हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी व्याकरण का 12th चैप्टर चलेगा जो है काल। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, काल होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं भी। ठीक है ना। परिभाषा देखो इसकी। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है ना। कोई क्रिया कब हुई है, ठीक है, भविष्य में हुई है, वर्तमान में हुई है या बीते हुए समय में हुई है, ठीक है, उस चीज को कहते हैं काल। अब देखो काल के प्रकार। काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है भाई। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। ये चीज़ आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ी होगी भाई। ठीक है। अब देखो एक एक के बारे में। फर्स्ट है आपका वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब जो समय चल रहा है, ठीक है, इसी समय की बात हो रही है भाई, हमारे सामने की। ठीक है, उसे कहते हैं वर्तमान काल। जैसे मोहन खेल रहा है, ठीक है, बच्चा रोता है। ठीक है भाई। मोहन भाई खेल रहा है, ठीक है, हो सकता है हमारे सामने खेल रहा हो, ठीक है ना, लेकिन मोहन खेल रहा है, ठीक है, हमारे सामने खेल रहा है भाई, ये समझ लो। इसी प्रकार से बच्चा रोता है, ठीक है ना, हमारे सामने की बात हो रही है, और जब भी हमारे सामने की बात हो ना तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद देखते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं अभी। ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है, मतलब 4 टाइप्स का होता है। ठीक है। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। लेकिन हिंदी व्याकरण में आपको वर्तमान काल के 6 भेद देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और पूर्ण सात्य वर्तमान। ठीक है। ये 6 भेद है वर्तमान काल के। ठीक है भाई। अब एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं क्या होते हैं भी। देखो फर्स्ट आपका सामान्य वर्तमान, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कह दो। ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है भाई? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं ना, वो आपका हमेशा सामान्य वर्तमान काल होता है भाई। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। यही इनकी पहचान है, और एग्जाम में भाई पहचान इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, ठीक है, बताओ, तो आपको पहचान करके बताना है कि इसमें ये टेंस है। ठीक है ना भाई, इस बात का ध्यान रखना बस। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, देखो उसमें क्या आ रहा है लास्ट में, मैं पत्र लिखता हूँ, ता हूँ। ठीक है। इसी प्रकार से राधा गाती है। ठीक है भाई, राधा गाती है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ती है। ठीक है ना। तो सामान्य वर्तमान क्या होता है अभी? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है ना। यही इसकी पहचान है। देखो सेकंड है तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं ना, वो आपके हमेशा तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान कहलाते हैं भाई। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। जैसे वह खाना खा रहा है, तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक है ना। तो वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं आ रहा है। ठीक है ना। और जहाँ पर भी आपको भाई रहा रहा है, रही है, रहे हैं
आदि शब्द देखने के लिए मिले ना, वहाँ पे आपका हमेशा तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें हमेशा कार्य के जारी रहने को दर्शाता है, ठीक है, कि कार्य भी जारी है, आपके सामने भी कार्य हो रहा है भाई, ठीक है ना, इस बात को दर्शाता है। कौन सा? तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, ठीक है भाई। अब देखो थर्ड है आपका पूर्ण वर्तमान अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है भाई? देखो, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं ना, वो आपका हमेशा पूर्ण वर्तमान काल होता है भाई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वो आपका हमेशा पूर्ण वर्तमान काल होता है, ठीक है। जैसे वह पढ़ चुका है, ठीक है, बालक खेल चुके हैं, ठीक है ना। वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द देखने के लिए मिलेंगे भी, ठीक है ना। और इसमें आपको ये दर्शाया जाएगा कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ इसमें दिखाई जाती है पूर्ण वर्तमान काल में, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो संदिग्ध वर्तमान डाउटफुल प्रेजेंट, देखो क्या है, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं ना भाई, वो आपका हमेशा संदिग्ध वर्तमान होता है, इस बात का ध्यान रखना, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। जैसे वह पढ़ता होगा, ठीक है, वह पढ़ता होगा, राधा प्रतीक्षा करती होगी, ठीक है, वह पढ़ रहा होगा। इसी प्रकार से वे रोज गाना गाते होंगे, ठीक है ना। आपको इस टेंस में हमेशा वाक्य के अंत में ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द देखने के लिए मिलेंगे भाई, ठीक है ना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। देखो नोट क्या है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं भाई। एक सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है संदिग्ध है, ठीक है, कह नहीं सकते कि ये काम हो, ठीक है, एक केवल उम्मीद की जाती है, ठीक है ना, कि वह पढ़ता होगा, ठीक है, राधा प्रतीक्षा करती होगी, ठीक है ना, केवल एक उम्मीद की जा रही है भाई, ठीक है ना, वहाँ पे आपका हमेशा संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है संभाव्य वर्तमान अर्थात प्रेजेंट कॉन्जेक्टिव, ठीक है। ये क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने की संभावना रहती है उसे भाई संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। जैसे वह पढ़ता हो, राम मतलब राम खाता हो, मतलब वह पढ़ता हो, ठीक है। सेकंड आपका राम पढ़ता हो, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपको जो है ना इसमें वाक्य के अंत में क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें मिलेगा ता हो, ती हो, ते हो, ठीक है भाई। ये शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेंगे, ता हो, ती हो, ते हो, ठीक है। जैसे वह खाता हो, ठीक है, राम पढ़ता हो, ठीक है ना। वाक्य के अंत में आपको हमेशा ता हो, ती हो, ते हो आदि शब्द देखने के लिए मिलता है अभी, ठीक है। अब देखो पूर्ण सात्य वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं और ता रहा हूँ आदि शब्द आते हैं ना, वो आपके हमेशा पूर्ण सात्य वर्तमान काल कहलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे वह मिठाई खाता रहा है, ठीक है, ता रहा है, राधिका चोरी करती रही है, ठीक है, ती रही है, ठीक है ना। वाक्य के अंत में आपको ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं
आदि शब्द देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है ना। वो होता है आपका पूर्ण, सात्य, वर्तमान काल। ठीक फ्रेंड्स, अब सेकंड आपका भूतकाल। देखो, भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है, ठीक है ना, पहले घटित हुई घटना, ठीक है, जो समय बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल, ठीक है ना। जैसे वर्षा हुई थी, भाई वर्षा जो है ना पहले हुई थी, ठीक है, कब हुई है, एक दिन पहले हुई है, 2 घंटे पहले हुई है, ठीक है, 4 दिन पहले हुई है, हमें नहीं पता कब हुई है, ठीक है, लेकिन पहले हुई है, ठीक है ना। जो समय बीत चुका है तो उसे कहते हैं भूतकाल। बी, मोहन खेलता था, ठीक है ना। अब देखो भूतकाल के भेद। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण में भी भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक फ्रेंड्स, ये 6 भेद हैं जो भूतकाल के होते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट ये पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन हिंदी व्याकरण में भी आपको भूतकाल के 6 भेद देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अब एक एक के बारे में देखते हैं। फर्स्ट आपका सामान्य भूतकाल क्या होता है? देखो, सामान्य भूतकाल के अंत में आपको ये सब देखने को मिलेंगे, आ, ई, ए, ठीक है, यही इसकी पहचान है। जैसे वर्षा हुई, ठीक है, बड़ी की मात्रा यहाँ पर आ रही है। इसी प्रकार से लड़के आए, ठीक है, लड़के आए, हो सकता है ये ऐसे लिखा हो, लड़के आए, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है, ठीक है। तुमने मोहन को थप्पड़ मारा, भाई देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका, आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से धोबी ने कपड़े धो दिए, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यही इसकी पहचान है सामान्य भूतकाल की, कि जिन भी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आएगा ना, वो आपके हमेशा सामान्य भूतकाल होंगे, ठीक फ्रेंड्स। नोट देखो, क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। देखो, सेकंड आपका आसन भूतकाल, रिसेंट प्रेजेंट टेंस। ये क्या होता है? सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में है लगाने से आसन भूतकाल बनता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर मैं सामान्य भूतकाल के अंत में है लगा दूँ ना, तो आपका आसन भूतकाल बन जाएगा, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है? जिन भी वाक्यों के अंत में आ है, ई है और ए है, आदि शब्द आते हैं ना, वो आपके हमेशा क्या होते हैं? आसन भूतकाल होते हैं भाई, ठीक है। जैसे वर्षा हुई है, ठीक है, लड़के आए हैं, ठीक है, ए की मात्रा यहाँ पे भी आ रही है, ए और है, ठीक है। तुमने मोहन को थप्पड़ मारा है, भाई देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आ है, ठीक है। धोबी ने कपड़े धो दिए हैं, यहाँ पे भी आपको ए है देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो जिन भी वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आएंगे, वो आपका हमेशा आसन भूतकाल होगा, ठीक फ्रेंड्स। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और आसन भूतकाल का मतलब आसन का मतलब होता है अभी निकट, मतलब पास, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि काम जो है ना भूतकाल में शुरू होकर अब यह भी समाप्त हुआ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। नोट देखो, आसन का आर्थिक अर्थ होता है, मतलब शाब्दिक अर्थ होता है निकट, अर्थात काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है ना, अभी अभी काम समाप्त हुआ है अभी, ठीक है भाई। थर्ड है आपका तत्कालिक या अपूर्ण भूतकाल भाई। इसे देखो, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं ना, वो आपका हमेशा तत्कालिक
भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल कहलाता है फ्रेंड्स। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। जैसे वर्षा आ रही थी, ठीक है, लड़के आ रहे थे, सीता जा रही थी, ठीक है। जिन भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब देखने के लिए मिलेंगे, वो आपका हमेशा तत्कालिक या अपूर्ण भूतकाल होगा, ठीक फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान रखना भाई। फोर्थ आपका पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में था लगाने से पूर्ण भूतकाल प्राप्त होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, जिन भी वाक्यों के अंत में आपको आ, था, ई, थी, ए, था, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे ना, वो आपका हमेशा भाई पूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है। जैसे सीता गई थी, गाड़ी आई थी, ठीक है, लड़के आए थे, तुमने राम को थप्पड़ मारा था, धोबी ने कपड़े धो दिए थे, ठीक है ना। आपको भाई वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, वही आपका पूर्ण भूतकाल होगा, ठीक फ्रेंड्स, ये इसकी पहचान है। नोट देखो, पूर्ण भूतकाल से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था, ठीक है, ये इसकी पहचान है, ये इसकी परिभाषा है भी, पहचान नहीं है, पहचान मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब देखो फिफ्थ आपका संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है अभी, इन वाक्यों के अंत में, मतलब कि सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में हा मतलब होगा, होगी, होंगे आदि का प्रयोग करने से संदिग्ध भूतकाल प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे वर्षा हुई होगी, लड़के आए होंगे, ठीक है, तुमने राम को थप्पड़ मारा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में आपको आ, होगा, ई, होंगी, ए, होंगे आदि सब देखने के लिए मिलेंगे ना, वो आपका हमेशा भाई संदिग्ध भूतकाल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान रखना कि जिन भी वाक्यों के अंत में आ होगा, ई होंगी, ए होंगे आदि शब्द देखने के लिए मिलेंगे, वो आपका हमेशा संदिग्ध भूतकाल होगा, ठीक फ्रेंड्स। देखो नोट देखो, इसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है भी, ठीक है, कि संदेह मतलब क्रिया भूतकाल में हुई है या नहीं हुई, ठीक है ना। अब आपका सिक्स्थ है हेतु मद भूतकाल। इसे देखो, इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण अथवा शर्त पर आधारित होती है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल समझ जाओगे इस चीज़ को अब, यदि वह आता तो मैं जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो है ना एक वाक्य है, मतलब कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, ठीक है ना। यदि वह आता तो मैं जाता, ठीक है। और भाई इसमें आपको हमेशा यदि और तो का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, ठीक फ्रेंड्स। इस तरह के शब्द यूज होंगे इसमें भी। देखो नोट देखो, हेतु मध्य भूतकाल में अधिकतर यदि और तो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये इसकी पहचान है। देखो नेक्स्ट है आपका, थर्ड है आपका भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि बात भविष्य की हो रही है, ठीक है। जैसे मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, ठीक है।
आपका सपना कुछ भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर बनना हो सकता है, या मतलब जो भी आपका सपना हो, कोई भी आईएएस बनना हो या पीसीएस बनना हो, ठीक है, या मतलब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम निकालना हो, ठीक है, या आपका स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी अच्छी पोस्ट लेनी हो, ठीक है, आपका कोई भी सपना है ना, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। ठीक फ्रेंड्स, भविष्य की बात हो रही है। जैसे राम खेलेगा, कृष्ण बंसी बजाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको हमेशा वाक्य के अंत में गा गी गे देखने को मिलता है, ठीक है, गा गी गे, ये इसकी पहचान है। वाक्य के अंत में आपको गा गी गे देखने को मिलता है अभी, ठीक है। भविष्य काल में भविष्य काल के भेद देखो। भविष्य काल के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, थर्ड है आपका सात्यबोधक भविष्य काल, फोर्थ आपका हेतु मद भविष्य काल। ठीक फ्रेंड्स, एक के बारे में देखते हैं डिटेल में। देखो, फर्स्ट आपका सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल के अंत में गा गी गे आते हैं, ठीक है। और ये गा गी गे जो है ना, हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं अभी, ठीक है। जैसे मैं खेलूँगा, क्रिया के साथ आ रहा है गा, ठीक है। राम पढ़ेगा, ठीक है ना। माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्रिया के साथ गा गी गे जोड़े जाते हैं, ठीक है। वही होता है आपका सामान्य भविष्य काल। नोट देखो, भविष्य में होने वाली क्रिया के सामान्य रूप को सामान्यतः भविष्य काल कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इस चीज़ को देख लेना। सेकंड है आपका संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। जैसे शायद वह चला जाए, ठीक है। बी है संभवत मैं नौकरी छोड़ दूं, ठीक है। इसमें आपको हमेशा ये वर्ड देखने को मिलेंगे, शायद और संभवत। ये जो 2 वर्ड है ना, शायद और संभवत, ये आपको हमेशा किसमें देखने को मिलते हैं? संभाव्य भविष्य काल में। इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये वर्ड आपको हमेशा इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है आपका सात्यबोधक भविष्य काल। देखो ये क्या है? जिस क्रिया रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो उसे सात्यबोधक भविष्य काल कहते हैं भी, ठीक है ना। कि क्रिया जो है ना भविष्य में भी जारी है, इस चीज़ का बोध कराता है आपको, ठीक है। जैसे मैं आपके काम आता रहूँगा, ठीक है ना। मैं आपके काम भी आता रहूँगा, ठीक है। इसमें जो है ना इसकी पहचान ये होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहूँगा को भी, जिन वाक्यों के अंत में रहूँगा, रहेंगी, रहेंगे आदि शब्द आते हैं ना, वो आपके हमेशा क्या कहलाते हैं? सात्यबोधक भविष्य काल कहलाते हैं, ठीक है ना। यही आपकी इसकी पहचान है, ठीक फ्रेंड्स। फोर्थ है आपका हेतु मद भविष्य काल। ये देखो, इसमें भविष्य में होने वाली क्रिया किसी कारण अथवा शर्त पर आधारित होती है, ठीक है ना। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है ना। मेहनत करोगे तो सफल होगे, ठीक है। मतलब कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड है, ठीक है। वह आए तो मैं जाऊं, ठीक फ्रेंड्स। नोट देख लो, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है, ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड्स, ये पूरा चार्ट है कि कैसे हम किसी भी टेंस की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख लेना। चलो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, सामान्य वर्तमान काल क्या होते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो आपका हमेशा सामान्य वर्तमान काल होते हैं, ठीक है। तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल क्या क्या होते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में
रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो आपके हमेशा तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पूर्ण वर्तमान काल देखो, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वो आपके हमेशा पूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से संदिग्ध वर्तमान काल, जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वो आपके हमेशा संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है, संभाव्य वर्तमान, जिन वाक्यों के अंत में ता हो, ती हो, ते हो आदि शब्द आते हैं वो आपका हमेशा संभाव्य वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सिक्स्थ आपका पूर्ण सात्य वर्तमान काल, इसकी पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूँ आदि शब्द आते हैं वो आपके हमेशा पूर्ण सात्य वर्तमान काल कहलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से भाई आपका सेकंड है भूतकाल। और भूतकाल की पहचान देखो, सामान्य भूतकाल की पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वो आपके हमेशा सामान्य भूतकाल होते हैं। ठीक है, सेकंड है आसन भूतकाल, इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं भी वो आपके हमेशा आसन भूतकाल होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें। ठीक है ना, थर्ड है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो भाई लंबी हो जाता। ठीक है, देखो तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे वो आपका हमेशा तत्कालिक अपूर्ण भूतकाल कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, फोर्थ आपका पूर्ण भूतकाल, इसकी पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे आदि शब्द आते हैं वो आपका हमेशा भाई पूर्ण भूतकाल कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। फिफ्थ आपका संदिग्ध भूतकाल, इसकी पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आएंगे वो आपका हमेशा संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, और सिक्स्थ आपका हेतु हेतु मद भूतकाल, जिन वाक्यों के मतलब कि इसकी पहचान होती है इसमें आपको हमेशा यदि और तो का प्रयोग होगा। ठीक है, और एक क्रिया हमेशा दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे यदि वह आता तो मैं जाता। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड है आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल देखो, इसका फर्स्ट है आपका सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के साथ गा गी गे जुड़े रहते हैं भाई, ये इसकी पहचान है। ठीक है, सेकंड है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल में आपको हमेशा शायद या संभवत शब्द देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका सात्यबोधक भविष्यकाल, इसकी पहचान होती है भाई जिन वाक्यों के अंत में रहूंगा, रहेंगी, रहेंगे आदि शब्द आते हैं वो आपका हमेशा सात्यबोधक भविष्यकाल कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ आपका हेतु हेतु मद भविष्यकाल। देखो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको यदि और तो का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, देखो आपने देखा है कि भूतकाल में जो होता है ना ये हेतु हेतु मद भूतकाल, इसमें आपको वाक्य के अंत में ता है देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं पर आपको भविष्यकाल के हेतु हेतु मद भविष्यकाल में होंगी, होंगी देखने को मिलता है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना इस बात में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें भाई, देखो छोटा सा टेस्ट है वो देख लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, भाई बताओ कौन सा टेंस है भाई, क्या हो गया ये, देखो मैं खाना खा चुका हूँ, अब बताओ कौन सा टेंस है, ये है भाई जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वो आपके हमेशा पूर्ण भूतकाल होते हैं भाई फ्रेंड्स, ये आपको पता है। ठीक है ना, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो फ्रेंड्स बताओ, उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पथ पढ़ रहा हूँ। फ्रेंड्स देखो ये जो है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो आपके हमेशा अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है, तत्कालिक या अपूर्ण, कौन सा ठीक है इसमें, सेकंड इज करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से देखो किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है,
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सामान्य भूतकाल का नियम बताया है कि जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वो आपका हमेशा सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, देखो पहचान क्या है, मतलब कौन सा है इसमें। उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, देखो पढ़ी क्या आ रहा है, बड़ी की मात्रा आ रही है, तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण देखो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो आपका हमेशा सामान्य वर्तमान काल होते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट देखो, फर्स्ट में है नहीं, इसमें होगी है, पढ़ा ये भी नहीं है, थी, मतलब कि इसका फोर्थ इज करेक्ट है, वह कलकत्ता जाता है। ठीक फ्रेंड्स, फोर्थ इज करेक्ट है। ठीक है ना। ठीक फ्रेंड्स, इसकी जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करना भी, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।